ABN न्यूज़ में हूं खान और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत मुस्तरद। अदालत ने वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। बानी पीटीआई के वकील ने बरियत दरखास्त पर दलाइल दिए कि कादिर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है, बानी पीटीआई ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। अल कादिर यूनिवर्सिटी के लेन देन में भी बानी पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरी किया जाए। अदालत ने वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। रेफरेंस की समाअत एहसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। आपको बताएं बानी पीटीआई की दरख्वास्त से बरियत को मुस्तरद कर दिया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का नया रेफरेंस है। अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस में जा चुका। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, वुज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकियां दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बायस फिक्र है। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वजाहत भी तलब कर ली। इस दौरान कमरा अदालत में मौजूद असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ को रोस्टम पर तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। दौरान समाअत अदालत ने कहा, आप कह रहे हैं कि कोई केस नहीं लेकिन आगे हो सकता है। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत करते हुए कहा, वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बायस फिक्र है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि डीजी आईएसपीआर की तरफ से बयान आया है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, तो फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मौका पर अदालत के गोश गुजार किया कि मेरी इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। कहा कि जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के एमएनएस की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। आमिर डोगर, अवैस हैदर, सैयद असद शाह, नसीम अली शाह और यूसुफ खान ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई दरख्वास्त गुजार मुंतखब अरकान कौमी असम्बली है। कौमी असम्बली के अहाते से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस साथ दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार, जिस पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। सेशन जज ईस्ट इस्लामाबाद को स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेशन शाहरुख अर्जमंद की स्पेशल जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद को अमजद इकबाल रांझा की जगह तैनात किया गया। अमजद इकबाल रांझा की खिदमात लाहौर हाईकोर्ट को वापस दे दी गई हैं। स्पेशल जज सेंट्रल 1 शाहरुख अर्जमंद बानी पीटीआई और बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के खुसूसी डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला। छोटू गैंग के मरकजी मुलजिम गुलाम रसूल समेत 14 मुलजिमान की 6 मरतबा सजाए मौत बरकरार। केस में मुलविस 6 मुलजिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी मोहम्मद अकबर ने फासिल बेंच की मुआवनत की। थाना अच्छा बंगला में परवेज अख्तर इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताएं, छोटू गैंग के मरकजी मुलजिम केस में मुलविस 6 मुलजिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। वेलकम बैक। सलमान अकरम राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बराह रास्त लिए चलें। पाकिस्तान क्या है, ये इसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने अब खुल चुकी है। हमने पाकिस्तान को फलाह की जानिब मोड़ना है। पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक फलाही जमहूरी इस्लामी मुमलिकत बनाना है। इसके लिए पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकले, अपनी आवाज़ बुलंद करें।
ये कॉल इमरान खान साहब अनकरीब देंगे। हम अभी भी तवक्को करते हैं कि होश के नाखून लिए जाएंगे। रियासत में जो लोग इक़्तिदार पर काबिज़ हैं और जाली तरीके से काबिज़ हैं, वो एहसास करेंगे कि इस मुल्क को वो किस खाई की जानिब लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। ये जद्दोजहद पुरअमन होगी, आईनी होगी, लेकिन एक जिहाद होगा। आज हम ये देखते हैं हुमायूं दिलावर, जिसने खान साहब को एक जाली मुकदमे में सज़ा दी और एक इंतहाई बॉन्डे तरीके से सज़ा दी, जिसकी सज़ा हाई कोर्ट में ख़त्म हो चुकी है, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए अरबों रुपए की अराज़ी उसके नाम की गई है। हम इसी तरह देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को उठाकर इक़्तिदार दे दिया गया है। पहले उनको वज़ीर आला बनाया गया, अब उनको PCB और अंदरूनी जो वजारत है, वजारत दाखिला, वो दे दी गई। तो ये वो लोग हैं। फजल रहमान कौमी असम्बली में सारे ख्याल कर रहे हैं। बराजा स्लीर चले। क्या अवाम की कोई हुकूक नहीं है? आज वहाँ पर पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लक्की मरवत से धरना शुरू हुआ है और अब ये डेरा इस्माइल खान में भी बढ़ रहा है। सूरत हाल वहाँ भी फैल रही है। बाजावड़ में भी चला गया है, बन्नू में भी चला गया है और मुख्तलिफ अजला में अगर पुलिस ने धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फ़र्ज के अंजामदही से पीछे हट गए, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल होगी। हमारी न सुनी जाए, कम से कम अपने रियासती इदारे पुलिस की तो सुनी जाए। कहाँ हम खड़े हैं? क्यों इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा हमारे लिए? हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है। फजलुर रहमान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल PT राजा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू जारी है। उस खाई में जाने से पाकिस्तान को बचाए। ये फ़र्ज़ सिर्फ सियासी लीडरान का नहीं है, ये फ़र्ज़ हर पाकिस्तानी का है। ये कहना कि वकील क्यों नहीं तहरीक चलाते, चलाएंगे वकील भी तहरीक, ताजिर भी तहरीक चलाएंगे, सियासतदान भी बाहर निकलेंगे, लेकिन आम शहरियों को बाहर निकलना होगा। आप सबको बाहर निकलना होगा। आप इंतज़ार कीजिए, अपने ज़मीर को टटोलिए और वो दिन बहुत दूर नहीं है। हम अभी भी तवक्को करते हैं कि जो गैर कानूनी अमल जारी है, इसको रोक दिया जाएगा। ये जबर का जो निज़ाम है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको अपने बच्चों की फलाह के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की फलाह के लिए हमारा साथ देना होगा। हम कॉल देंगे और आपको हमारे साथ आना होगा। बहुत शुक्रिया। कल वाले जी, अब कल के जलसा, कल एक ऐलान हुआ था पहले एक एहतजाज का, लेकिन हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। इसलिए कोई देखिए, कल एक छोटे एहतजाज की बात थी, वो एहतजाज हम कल नहीं कर रहे, लेकिन कड़क का जलसा और 21 तारीख को लाहौर का जलसा नहीं, 21 तारीख को हर सूरत होगा। लिहाजा कौम से अपील है कि इन मामलात को अपने सामने रखें और हिम्मत से, अब खौफ का कोई मतलब नहीं रहा इस मुल्क में, खौफ से आगे बढ़ जाइए। हम हरगिज़ खौफज़दा नहीं हैं। जेल हमारी मुंतज़र है तो हम जेल के मुंतज़र हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे और हमारे कदम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम मंजिल नहीं पा लेते। मेरे साथ बच्चर साहब खड़े हैं, पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं दावत देता हूँ बच्चर साहब को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये बात की है कि इस वक्त फस्तायत का दौर है, जिस तरह संगजानी में एक जलसे को एक लूला लंगड़ा हमें इजाज़तनामा दे के, तो 3 घंटे का इजाज़तनामा दे के और पूरा रोड ब्लॉक किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हाथों में आए। और मैं ये दोबारा कहूँगा
कि इनके लाने वालों को कि जिस तरह 9 सितंबर की रात को जो शब खून हुआ और जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये याद दिलाती है हमें मार्शल लॉ के दौर की। तो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मार्शल लॉ के तहत ही उसको ट्रीट किया जा रहा है और डील किया जा रहा है। तो मैं अगली दफ़ा इंशाअल्लाह 21 तारीख को NOC नो NOC हमारा जलसा होगा, क्योंकि NOC हमने इनका देख लिया है कि NOC दे के ये हमें पूरा इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, CPEC, पूरा मोटरवे, पूरा इस्लामाबाद, और हम 5 घंटे दौड़ते रहे सड़कों पे और हमारे वर्कर्स। तो इंशाअल्लाह ताला हम 21 को जलसा करेंगे। कल का खान साहब ने ये कहा है कि कल का जो हमारा फ्लैश प्रोटेस्ट था उसको फ़िलहाल मौखर किया जाए और 21 पे अपना पूरा आप फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सलमान साहब ये बताइएगा, जो आपका जलसा इस्लामाबाद का था, जाहिर है उसमें रुकावटें खड़ी की गई। अगर यही सूरत हाल लाहौर में हुई तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता 2-4 दिन से जो सूरत हाल है, गिरफ्तारियाँ हुई, अलीमीन गंडापुर गायब हो गए, अब अलीमीन गंडापुर साहब ने भी एक तकरीर दोबारा की है, तो ये लग रहा है कि टकराव की तरफ आप जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती कि कहीं से कोई मामला को बेहतर किया जाए? देखिए, हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि मुल्क में फस्तायत को ख़त्म किया जाए, कानून और आइन जो है उसको लागू किया जाए। हम तो कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है, ऐसे ही आइन और कानून के रास्ते को रोका जाता है, तो फिर टकराव के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। हम लाहौर में जलसा करेंगे, हमारे रास्ते में अगर कोई बंदिश खड़ी की गई, रुकावटें खड़ी की गई, तो हम उनको अबूर करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून पसंद लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे कि फस्तायत की बुनियाद पर हमारी आवाज़ को दबाया जाए, आवाम की आवाज़ को दबाया जाए। हम जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी अहमियत की है, वो पाकिस्तान की बका की है, इसलिए अब हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। खबर दे, तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया कि कल यानी जुमे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करने जा रहे। मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रहीम यार खान हल्का NA 171 में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। वोटर अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, जबकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। मजीद जानते हैं उज़ैरुल हक चौधरी से। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 171 में। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे से जारी है, मगर शदीद हब्स और गर्मी की वजह से जो है वो पोलिंग स्टेशन पर वोटर का रश ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से टर्न आउट इंतहाई कम है। वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, इंतजाम कैसे हैं? जी सर, बिल्कुल हम बताते हैं कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी का सिस्टम है बिल्कुल जो है अच्छा जा रहा है। और माहौल जो है थोड़ा मामला गर्म तो है, क्योंकि गर्मी की वजह से लोगों का टर्न आउट वैसे जैसे आपने बताया कम है। अच्छा जा रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छा है। हमने अपना वोट दे दिया है, टर्न आउट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वोट कास्ट कर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जिससे हमने वोट दिया है वो शाम को हमको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल पुरुम्मीद हैं वोटर्स के जिसको इन्होंने वोट दिया है वो उम्मीदवार जो है वो कामयाब होगा। अगर बात करता चलूँ यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो 301 पोलिंग स्टेशन पर 2700 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो वोटर्स को मुकम्मल चेकिंग के बाद पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। जी, चेयरमैन नादरा को बहाल करने के अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के मुताबिक अदालत सिंगल बेंच का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म मुअत्तल करती है। अदालत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर रही है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में दुरुखनी बेंच ने अपील पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अपील में कहा गया, सिंगल बेंच के रूबरू निगरान हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। आज सिंध की हिदायत पर महकमा दाखिला सिंध की जांच से पाबंदी आयद की गई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई। नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 13 से 17 सितंबर तक पाबंदी आयद की गई है। सूबे में 13 से 17 सितंबर तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबे में 13 से 17 सितंबर तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
एक्स ट्विटर की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। पीटीए के वकील ने एक्स की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक कर दी। अदालत के मुताबिक एक्स की बंदिश का कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसका मतलब यही है एक्स बहाल हो गया। ये तो गलत है, एक वकील को आगाही दी गई, दूसरे को नहीं। अदालत ने दरख्वास्त में एक्स की बंदिश से मुतालिक सरकारी मौक़िफ़ के लिए समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, राना इरादत शरीफ और वाजा पलियन बलोच, राजा मोहम्मद हयात और शेख आफ्ताब अहमद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुतल्लिका हल्कों में जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद की खातिर लिए जाने वाले इक़दामात में मुकम्मल ताउन का इरादा किया।